अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और स्पेशली जितने भी मेरे छोटे ग्रेड वाले वीज़ाज हैं लाइक मेड्स, लेबर, वेल्डर और मजरे पे काम करने वाले और कारपेंटर और वो तमाम लोग जिनको बहुत सारे लोगों ने मिल के, मैं तो इसे ये कहूँगा कि यरगमाल या धोखे में डाला हुआ था इतने टाइम से कि आपकी अब अप्रूवल नहीं आ रही और बस अब आप वापस नहीं ओमान जा सकते। हर बंदे ने उनका फ़ायदा उठाया। जो सोशल मीडिया पे कुछ चैनल्स होंगे, आप लोगों ने न्यूज़ जिस पे भी देखी होगी, ये उनको जाके अब आप पूछिएगा। और जिन एजेंटों ने आपसे पैसे लिए और आपको वैसे ही मना कर दिया कि यार अब आप तो आपके जो है वो वीज़ाज बैन हो गए, आप नहीं जा सकते, उनसे भी जाके पूछिएगा। क्योंकि मैं आपको आज ऐसी न्यूज़ देने जा रहा हूँ और ऐसी अपडेट देने जा रहा हूँ जो आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी, स्पेशली जो इन वीज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं लोग उनके लिए। लेकिन आप पूछिएगा ज़रूर उन लोगों से जा करके कि आपने हमारे साथ किया क्या है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि हमने एजेंट को पैसे दिए थे, उसने कहा कि आपके वीज़ाज तो अब नहीं लग सकते, आपकी अप्रूवल नहीं आ रही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, बस अब हम क्या करें, वो पैसे खा गए। वो बेसिकली उन्होंने अप्लाई ही नहीं की होगी, उन्होंने वैसे ही आपको टोपी करा दी क्योंकि रूमर्स चल रही थी और हर बंदा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के चक्कर में ठोकी जा रहा था ये न्यूज़ कि भाई बस अब ये 10 प्रोफेशन तो बैन हो गए, ये 10 प्रोफेशन तो बैन हो गए। सो उन एजेंट से भी जाके आप बात कीजिएगा अभी, और उन तमाम मीडिया चैनल से भी जो आपको ये गलत खबरें इतने दिनों से दिए जा रहे थे कि ये प्रोफेशन बैन हो गए, और स्टोरी बना के और बड़ी बड़ी न्यूज़ दे के और सिर्फ थोड़े से लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बहुत सारे लोगों के। क्योंकि लोगों को ब्लैकमेल किया गया और उनसे ज़्यादा पैसे लिए गए कि हम आपके अप्रूवल करवा के देंगे, और उसके बाद अप्रूवल भी नहीं हुई। सो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक बयान आ गया है बिल्कुल क्लियर खुला कि कोई वीज़ा हमने बैन नहीं किया, चाहे वो मेड का हो, वेल्डर का हो, कारपेंटर का हो, मजरे में काम करने वाले लोगों का हो, लेबर का हो। हमने किसी की भी जो परमिशन है ओमान आने की, उस पर पाबंदी नहीं लगाई। और ऐसा कोई भी ये जो शाया किया हुआ है 8-10 प्रोफेशन का, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो वो तमाम लोग जिनके साथ ज्यादती हुई और जिनको ये बताया गया कि बस अब आपके प्रोफेशन बैन है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता था कि यार कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस भी उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल प्रूफ उसमें मिल जाएगा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार ये प्रोफेशन बैन होगा, क्योंकि मैं कभी कोई ऐसी बात करता ही नहीं हूँ सिर्फ आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में कि वो उसको स्टोरी बना के और हवा बना के। और यही वजह है कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ऑफिशियली एक अनाउंस हो गया कि किसी भी प्रोफेशन पे कोई भी बैन नहीं है, और मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी ऐसा सर्कुलेट जारी नहीं हुआ है कि जिसमें यह कह दिया गया हो कि इन ये जो छोटे ग्रेड वाले वीज़ाज हैं इनको बैन कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप जितने भी लोग हैं, अगर आपने अप्लाई किया किसी एजेंट के साथ, तो उसका जाके आप पता करें कि भैया कहाँ तुमने अप्लाई किया था, पेपर दिखाओ हमको। और जो इस तरह के मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने आपको बेचारों को परेशान रखा और मेंटली आपको साइकोलॉजिकली ये पेन दिए, उनसे भी आप जरा जाके पूछो कि यार क्या आपने ये हमारे साथ किया, बिना ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ क्यों आपने सर्कुलेट की। सो ये तो था वीज़ाज को लेके। उसके बाद अब मैं डिस्कस करूंगा केसेस जो है वो 500 प्लस हुए हैं आज। फिर केसेस की तादाद देखिए बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही है दोबारा। वो सेकंड वेव वाले चक्कर में वो जो लोग कहते थे कि स्टोरी है ये वो है, बस आप एहतियात करें। फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इसका वाहिद इलाज है। डिस्कस करते हैं कुछ वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे 20% वैक्सीन जो है वो ओमान सिक्योर करने जा रहा है, 20% वैक्सीन। और वो वैक्सीन जो होगी उसका फर्स्ट जो मतलब हकदार होंगे वो जो हमारे मेडिकल का जो अमला है, पैरामेडिक्स। क्योंकि इस वक्त समझ लें कि वो ही ऐसे फौजी हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। बाकी तमाम फौजें पीछे हैं, वो ऐसे हैं कि जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, डायरेक्ट कोरोना से उनकी इंटरेक्शन है। सो इट्स अ गुड डिसीजन ऑफ ओमान। और इंशाल्लाह वैक्सीनेशन आपको पता है कि एंड ऑफ ईयर आनी ही है। अब वो कहाँ से आएगी, रशिया से आएगी, चाइना से आएगी, अमेरिका से, जहाँ से भी, लेकिन बहुत सारे ट्रायल्स और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद मॉडेस्ट जो एक ड्रेस का कोड का उसके ऊपर फाइन वगैरह किया गया ओमान की तरफ से कि मॉल्स में अब कोई भी स्लीवलेस और कोई भी जो शॉर्ट पहन के नहीं आएगा। सो उस पर फाइन किया गया और जेल टर्म भी है। तो अब जितने भी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मॉडेस्ट ड्रेस का पहले भी हर मॉल के उस पर लगा हुआ होता था, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता था क्योंकि उसके ऊपर सख्त सज़ा नहीं थी। सो सज़ा होनी चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ कि जो भी कानून बनाना हो किसी भी गवर्नमेंट को, उसके ऊपर सज़ा लाजमी रखे, क्योंकि जज़ा और सज़ा का मामला जब तक नहीं होता तो मामला रुकते नहीं हैं। सो ये थी कुछ अपडेट्स। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अथेंटिक और कंप्लीटेड जो सोर्स है, मुकम्मल मालूमात, वो लोगों तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।